हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि जमा तकसीम नया ड्रामा सीरियल जो शुरू हुआ है उसका 3rd एपिसोड का प्रोमो जो है वो लॉन्च हो चुका है। जैसे कि अशर साहब की इकलौती बेटी लैला जो है उसने बहुत ही छोटी सी फैमिली जो है हमेशा से देखी है। वो अपने माँ को कहती है कि आप तो जो है मनसूबाबंदी के जो है उसमें काम करती हैं, लेकिन जो है हमारा एक भाई या एक बहन तो होना ही चाहिए था, आप उसे अफोर्ड कर सकते थे, फिर क्यों आप लोगों ने अपनी फैमिली नहीं बढ़ाई। जिस पर वो कहती है कि लैला ये सब खुदा के मामलात हैं। जिस पर वो कहती है फिर आप दूसरों के मामलात में क्यों बोलती हैं। यहाँ पर वो कैस को पसंद करने लगी है जो कि बचपन से इसके स्कूल में भी पढ़ रहा था और फिर दोनों जो है एक साथ यूनिवर्सिटी में भी पढ़ते आ रहे थे। दोनों ने जो है एक दूसरे को पसंद किया, लेकिन जो है कैस अपने दिल की बात जो है वो लैला से नहीं कर सका। लेकिन लैला ने अपने दिल की बात कर दी और कह दिया कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। जिस पर वो पलट कर देखता है और खुशी से उछल पड़ता है। यहाँ पर वो अपने दोस्त को भी बताता है कि मैं 4 साल से इस बात को बोलने के लिए बेकरार था, लेकिन लैला ने ये बात खुद से बढ़कर कह दी। और यहाँ पर कैस की भतीजी जो है वो सुन लेती है और अपनी माँ को जाके बताती है। राशिदा जो है वो अपनी सास को जाके कहने लगती है कि शायद कैस किसी और को पसंद करता है। यहाँ पर उसकी जिठानी नुज़रत जो है वो कैस के लिए अपनी बहन का इंतखाब करती है और अपनी सास से भी बात करती है। जब ये बात नुज़रत को पता चलती है तो वो अपनी वालदा और वालिद दोनों को कहती है कि अगर आप एक ही घर की दूसरी बेटी लेकर आएंगे तो फिर उसका पलड़ा जो है भारी हो जाएगा और फिर वो जो है अपनी मनमानी और अपनी मर्ज़ी चलाएगी। आप तो जानते ही हैं नुज़रत भाभी को आज तक उन्होंने सिर्फ अपनी ही चलाई है। उसके वालिद और वालदा जो है नुज़रत की बात को मानते हुए कहते हैं आप ठीक कह रहे हैं। यहाँ पर वो अपनी ननंद अतिया बाजी की जो है बेटी की भी बात करती हैं कि आयमा जो है वो कैस के लिए बेमिसाल है और बहुत ही अच्छी जोड़ी लगती है, बहुत ही ठंडे स्वभाव वाली है। लेकिन यहाँ पर जब कैस को पता चलता है कि सब अपने अपने मशवरे दे रहे हैं तो वो फिर जो है लैला का नाम ले लेता है कि मैं किसी लड़की को पसंद करता हूँ और वो अशर साहब की बेटी है और वो लोग जो है बहुत अच्छी फैमिली है। आप लोग अगर चाहें तो मैं उनसे बात करता हूँ, आप लोग वहाँ पर जाकर जो है उनसे मिल लीजिए और लड़की को भी देखा है। यहाँ पर जो है लैला अपने वालिद और वालदा दोनों से ये बात करती है तो वो लोग कहते हैं वो तो बहुत बड़ी फैमिली है, तुम हमेशा से छोटी सी फैमिली में रही हो, तुम्हें कैसे इतना बड़ा ख़ानदान जो है वो एडजस्ट हो सकेगा, तुम वहाँ पर बहुत मुश्किल है कि एडजस्ट हो सको। लेकिन वो कहती है मैं यही तो चाहती हूँ, भरे परे घर में जो है जाना चाहती हूँ। यहाँ पर उसकी वालदा जो है अपने शौहर अशर से कहती है कि ये लड़की तो बिल्कुल पागल ही हो गई है, हमसे तो नहीं संभलेगी। यहाँ पर वो कैस को कहती है कि मैंने अपने घर वालों से जो है तुम्हारे बारे में बात कर ली है, तुम लोग इतवार वाले दिन अपनी पूरी फैमिली को लेकर आ जाओ। यहाँ पर कैस का पूरा ख़ानदान जो है वो बमाए बहन और बहनोई के जो है सब के सब जो है वो लैला के घर जाते हैं। जिस पर उसकी माँ अशर साहब से कहती है कि ये लोग जो है रिश्ता लेने के लिए आए हैं या यहाँ पर जो है हम सबको मारने पीटने के लिए आए हैं। तो देखकर जो है वो परेशान सी हो जाती है और फिर कहती है हमने अपनी बेटी को MBA पढ़ाया है तो ज़ाहिर घर में बिठाने के लिए तो नहीं पढ़ाया। जिस पर वो कहती है हम बहुओं से काम नहीं कराते, लेकिन वो कहती है ये तो करेगी काम क्योंकि जो है इसे चूल्हा चौकी करने नहीं आता, ना ही खाना पकाने आता है, क्योंकि हमारे घर में तो खानसामा है। यहाँ पर अशर को लगता है कि ये फैमिली में मेरी बेटी जो है वो एडजस्ट नहीं हो सकेगी। यहाँ पर जो है कैस के घर वाले जो है वो लैला को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उनके घराने को देखकर भी, लेकिन जब वो घर आते हैं तो कैस को ऐसा लगता है कि वो लोग मना कर देंगे। फिर वो जो है घर आकर सबको कहता है कि आप लोगों को, इतने सारे लोगों को जो है उनके घर नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि वो लोग बहुत खामोश तबे फैमिली है, उन लोगों से जो है इस तरह की बातें हजम नहीं होगी। जिस पर उसकी बहन कहती है तुमने कैसी बात कर दी, भरे पड़े घर की तो लोग मिसालें देते हैं, तुम तो अभी से ऐसी बातें कर रहे हो तो क्या बाद में हम सबका आना जाना भी बिल्कुल ख़त्म ही कर दोगे और क्या ख़ानदान को तोड़ कर रख दोगे। यहाँ पर जो है लैला कॉल करके कहती है कैस से कि मेरे घर वाले जो है वो मान गए हैं, तुम्हें क्या लगता है क्या उन्हें इनकार कर देना चाहिए। कैस जो है जब लैला के मुंह से ये बात सुनेगा तो खुशी से उछल पड़ेगा कि क्या वाकई तुम्हारे डैडी ने हाँ कर दी है। नेक्स्ट एपिसोड में और क्या दिखाया जाएगा। चैनल के साथ बने रहे, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।